प्रभु सुहाग के आशीष से अनुरागिन का अंचल भर दो। छोड़ दो नाग के प्राणों को, छोड़ दो नाग के प्राणों को, मेरी चूड़ियां अमर कर दो। बोले भगवान हमें सुहागन से अभागन न बनाओ। हम जंगल में रहने वाले जीव जंतु आपकी लीला को प्रभु जान नहीं पाए। भगवान को दया आ गई, बोले नागराज हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन तुम दोनों के रहते रहते मेरा बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो रहा है। जो भी जलपान करता समाप्त हो जाता है, इसलिए तुम यहाँ ना रहो। बोले भगवान फिर कहाँ जाएं? बोले सुनो, लो प्राण दान मैं देता हूँ, तुम रमणक दीप चले जाओ और मेरे आशीष से अभय रहो और वो पहला खटका बिसराओ। और मेरे आशीष से अभय रहो, वो पहला खटका बिसराओ। बोले लो हम प्राण दान दे रहे हैं, तुम रमणक द्वीप को चले जाओ। बोले रमणक द्वीप? बोले हाँ। बोले भगवान पहले हम रमणक द्वीप में ही रहा करते थे। बोले यहाँ पर कैसे आए? बोले एक दिन की बात है, हम नागों की लगी थी सभा और सभा में आ गए गरुण महाराज। गरुण कहते हैं मोर को, और मोर जीवित सर्पों को भैया खा जाता है। तो गरुण महाराज आए और हमको सबको मारने लगे। तो मारत रहे ज्यादा, खात रहे कम। हम लोगों ने विचार किया, गरुण महाराज से विनय किया कि आप अपने दरवाजे पर चले जाओ, एक नाग और एक नागिन का जोड़ा प्रतिदिन तुम्हारे दरवाजे पर आता रहेगा और तुम भैया प्रसाद पान करते रहना। बोले ठीक। अब बारी बारी से एक जोड़ा रोज जाता था और या दिन भगवान नंबर लगा हमारो, हमारा प्राण रहे प्यार, हम तो परन भाग। बोले नंबर वाला कहाँ है? बोले वो भागता जा रहा। गरुण महाराज ने मेरा पीछा किया, हम पति पत्नी भागते रहे, वो पीछा करते रहे। आगे पड़ी यमुना, यमुना का पड़ा दह, इसी दह में हम पति पत्नी दोनों लोग कूद पड़े। तब से यहाँ पर हम रह रहे हैं, तब से इसका नाम पड़ गया काली दह। और अब अगर हमका पठई हो रमणक देव तो हमका जिंदा छोड़ब ही नहीं करी है गरुण महाराज। भगवान ने कहा चिंता न करो, मैं तुम्हारा सर्टिफिकेट बना दे रहा हूं। भगवान कन्हैया ने नाग के सर पर गौ का खुर छाप दिया, आजो छपा हुआ है। नागराज चल पड़े। भगवान बोले ठहरो भैया, तुम तो बड़े स्वार्थी हो, एक हमारा भी काम है वो भी करते जाओ। बोले कौन? बोले हाँ एक काम मेरा भी है और फूलों की मुझे जरूरत है। बस इतना काम किए जाओ, फिर मेरी तुम्हें इजाजत है।
बोले भैया 3 ढोली कमल के पुष्प ला दो। नाग नागिन गए, कमल के पुष्पों को लिया। भगवान कन्हैया ने उसी जगह गेंद पड़ी थी, गेंद उठाया, कमल के पुष्पों को उठाया और पैदल जल में चल पड़े। नाग ने कहा भगवान हमारे सर पर बैठ लो, किनारे तरफ छोड़ देता हूं। भगवान बोले एक शर्त पर मैं तुम्हारे सर पर बैठ सकता हूं। बोले कौन? बोले पहले पुष्पों को लेकर के तुमको मथुरा जाना पड़ेगा और कंस हमारे मामा हैं, उनसे बता देना कि कन्हैया ने कमल के पुष्पों को भेजा है। बोले भगवान हम ऐसा ही करेंगे। आज इधर नंद यशोदा ग्वाल बाल सब कन्हैया के बिना व्याकुल हैं और उधर तीनों लोगों के मालिक नाग के सर पर खड़े हुए एक पांव से बंसी बजाते हुए चले आ रहे हैं।